नमस्कार दोस्तों, फैक्ट इज ट्रूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये बात उन दिनों की है जब बुद्धा मरवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान खोजने के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्धा मरवन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने 2021 वर्ष के पुत्र को अपने साथ लिए बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब यह प्रवचन स्थल के पास पहुंच गए तो एक नजर उन पर डाली और इशारे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पर व्यक्ति ने कहा, यह तथागर, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूं। मेरा इकलौता पुत्र है और ये हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। किसके साथ हो? क्या रहा है तथागर? मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूं। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है, ये किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये समझना है कि तनाव होता क्या है। इसीलिए तथागत मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। ये सुन बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। ये सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन बुद्धि ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार मैं एक काम को करने पर ध्यान लगाओ भी काम कर रहे हो, उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर उसी काम में लगा दो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसी अनुभव करो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय पर 2-2, 3-3 काम करने के आदी हो चुकी है, जैसे फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते हुए टीवी देखना, ये फोन चलाना, और फिर इनकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में जी रहा हूं, मेरा मन शांत रहता है, मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूं। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर 3-3 काम करेगा
तो तनाव पैदा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। पूर्ण रूप से एक ही समय पर दो कामों पर ध्यान कभी नहीं लग सकता। इसीलिए जहां तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, वो भी पूरे ध्यान के साथ। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस स्टोरी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए